बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से। तो मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह 10.25% हो गई है। सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 769 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 650 केसेस का ताल्लुक कराची से है। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध भर में 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कराची में कोरोना के डेल्टा के केसेस कम, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में इजाफा जारी है। कराची में 305 जनवरी में ओमिक्रॉन के 30 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 307 हो गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद जानेंगे, हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद है इरफान अब्बासी। जी इरफान, कराची में कोरोना और ओमिक्रॉन केसेस की तादाद से मुतालिक आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन है वो बारहा कह चुके थे कि जिस तरीके से एहतियाती की जा रही है, तो किस का ख्याल नहीं रखा जा रहा, लोगों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, समाजी फासले बरकरार नहीं रखे जा रहे, तो इसी तरीके से ना ये कि कोरोना की जो केसेस है उनके अंदर इजाफा हो जाएगा, बल्कि जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से भी बाकायदा तौर पर अदादो शुमार जारी किए जाते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 30 अफराद के अंदर जो ओमिक्रॉन वायरस है उसकी तस्दीक हो गई है। ताहम जो कोरोना के केसेस हैं उनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा बताई जा रही है। ताहम जो टोटल ओमिक्रॉन की केसेस है कराची शहर के अंदर, उनकी तादाद 163 तक जहाँ पहुँची है। इसके अलावा जो कोरोना की अभी आपने बात की थी, तो कोरोना की जो शरह वो इस वक्त 10% तक जहाँ पहुँची है, और जो कोरोना की केसेस है उनकी तादाद के अंदर भी मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। जबकि जो मुख्तलिफ अस्पतालों से एदाद शुमार हासिल किए गए उसके मुताबिक कराची शहर के अंदर खवातीन की एक बड़ी तादाद है कि जो कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला हो रही है, जिसका तिब्बी माहिरीन की जानिब से बाकायदा तौर पर महकमा सेहत को बताया गया था। और अब महकमा सेहत ने भी यही फैसला किया है कि जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं वो घर घर जाएंगे और जाकर के जो घरेलू खवातीन है उनको उनके घरों के ऊपर वैक्सीनेशन की जाएगी, ताकि उनको इस बीमारी से बचाया जा सके। जी इरफान, आप ये बताइएगा, शहरी SOPs को फॉलो कर रहे हैं? आपके नज़दीक क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, जो SOPs है उसके ऊपर बिल्कुल भी जो है उसके ऊपर एहतियात से काम नहीं लिया जा रहा। आज भी ना सिर्फ ये कि मार्केटों के अंदर लोग समाजी फासले बरकरार नहीं रख रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि जो अस्पताल है वहाँ पर आने वाले मरीजों के चेहरों के ऊपर मास्क नहीं होता, उनके साथ आने वाले जो अटेंडेंट है वो भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट था उसके अंदर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़े थे। उसके बाद जो वहाँ के DC थे उनकी जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन लगाना पड़ा था। ताहम महकमा सेहत सिंध का कहना है कि अभी तक दीगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो लगाने का फैसला नहीं किया गया। ताहम अगर इसी तरीके से बद एहतियाती की जाती तो यकीनन केसेस के अंदर भी इजाफा होगा, और फिर महकमा सेहत सिंध सिफारिश करेगा कि जो है वो लॉकडाउन लगा देंगे। जी इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर में बारिश का स्पेल खत्म हो गया। कल से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान है। बारिश के बाद शहर की फ़ज़ा में आलूदगी भी कम हो गई है। मौसम की ताज़ा सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया नाज से भी बात करते हैं, लेकिन पहले आपको बताएं, शहर में बारिश का स्पेल ख़त्म हो गया है। कल से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान है। बारिश के बाद शहर की फ़ज़ा में आलूदगी भी कम हो गई है। आपको बता रहे हैं शहर कायद के मौसम के हवाले से। तो गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी था, और अब शहर में बारिश का स्पेल ख़त्म हो गया है, और कल से सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी देखा जा रहा है। बारिश के बाद शहर की फ़ज़ा में भी आलूदगी कम हो चुकी है। आपको बता रहे हैं शहर कायद के मौसम के हवाले से, तो शहर में बारिश का जो स्पेल था वो ख़त्म हो गया है। कल से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। बारिश के बाद शहर की फ़िज़ा में आलूदगी भी कम हो चुकी है। आपको बता रहे हैं शहर कायद के मौसम के हवाले से, तो शहर कायद में गुज़िश्ता दिनों बारिशों का सिलसिला जारी था। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश देखी जा रही थी, कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखी जा रही थी। महकमा मौसमियात की जानिब से जुम्मे तक जो था वो कहा गया था कि मौसम खासा खुशगवार हो जाएगा। तो अब बारिश का जो स्पेल है वो ख़त्म हो गया है। कल से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफे का बाकायदा इम्कान कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, महकमा मौसमियात का क्या कहना है और सर्दी कितनी बढ़ेगी?
बिल्कुल शहर कायद में बादल जो हैं वो रुखसत हो चुके हैं और मतला इस वक्त जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में सर्दी की आमद हो चुकी है। 8 जुलाई से पेश गोई की जा रही थी कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, ताहम 9 जुलाई को दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है और इस दौरान टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त जो बादलों का सिलसिला है, जो मगरबी सिंध से हवाएं कराची में एंटर हुई थी, सिंध में दाखिल हुई थी, वो सिंध से रुखसत हो चुकी हैं और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 16 या 17 जनवरी को ये बादल जो हैं ये बलूचिस्तान का रुख करेंगे। यूँ तो बलूचिस्तान में अब भी बारिशें हो रही हैं, लेकिन दूसरा स्पेल जो है वो दोबारा आएगा बारिश का और वो बलूचिस्तान की तरफ शदीद बारिशें बरसाएगा। मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि ये सिलसिला जो है वो कराची में आ सकता है, ताहम अभी इस हवाले से कोई हतमी राय नहीं दी जा रही है कि वाकई कराची में कोई दूसरा स्पेल बारिश का आ रहा है। इसके अलावा ओवरऑल अगर आज कराची के वेदर की बात करें तो इस वक्त का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, हवा में नमी का तनासुब 62% है। इसके अलावा शुमाल मशरकी सिंध से जो हवाएं चल रही हैं उनकी रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा है। इसके अलावा शहर के अंदर इस वक्त भी खुनकी जो है महसूस की जा रही है। सूरज कभी आंखें दिखाने लगता है, सामने आ जाता है और कभी जो है वो मध्यम हो जाती है रोशनी, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी मध्यम होती है तो ठंडी हवा एकदम से यकबस्ता लगने लगती है और ठंडक महसूस होने लगती है। ताहम सूरज की शुआएं इस वक्त भली महसूस हो रही हैं। जी आदिया, ये बताइएगा महकमा मौसमियात के मुताबिक कितना टेम्परेचर रहने की तवक्को है अब? महकमा मौसमियात का ये बताना है कि 8 जनवरी से टेम्परेचर में वाज़े तौर पर कमी आएगी। रात के औकात कार में जो इन दिनों टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है वो 10 से 13 या 16 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। ताहम इन दिनों जब यानी कि कल से जब सर्दी की आमद होगी तो ये टेम्परेचर मुसलसल गिरना शुरू हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा सकता है। 9 तारीख को ये टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो सकता है और इसी तरीके से ये जो सर्दी की लहर है ये 16 जनवरी तक बरकरार रहेगी। जी आदिया, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि लोकल गवर्नमेंट बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। सर्दी और बारिश के बावजूद भी शुरा ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान किया है। आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक भी धरने में शिरकत करेंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सदीकी से। जी दानियाल सदीकी, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल के खिलाफ जमात इस्लामी के धरना सिंध असम्बली के ऊपर इस वक्त भी जारी है। आज एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है शुरा को सिंध असम्बली के सामने धरना दिए हुए। अब शाम के अंदर बताया गया है कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक भी इस धरने के अंदर शिरकत करेंगे, जहाँ पर वो आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। कराची में हमने देखा कि 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला भी जारी रहा, उसके बावजूद भी शुरा यहाँ पर मौजूद रहे। मुकम्मल तौर पर इंतजामिया की जानिब से शुरा के लिए इंतजाम किए गए, टेंट के ऊपर पैराशूट कवर लगाए गए। रात के औकात में हम देखते हैं कि यहाँ पर कारकुनान के लिए सूप का इंतजाम होता है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी हुई है कि कोई भी कारकुन अगर बीमार हो तो उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जाए। यहाँ पर 8 रोज़ से जो है धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ ज़हीम रहमान का कहना है कि जब तक सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल को हुकूमत सिंध वापस नहीं लेती उस वक्त तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा। सिराजुल हक बताया जाता है कि शाम के वक्त में आइंदा के लाए अमल का यहाँ पर ऐलान करेंगे। शुरा का पुरजोर मुतालबा यही सामने आ रहा है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल से जो है शहरी हुकूमत से इख्तियारात को छीन लिया गया है और शहरी हुकूमत को बाख्तियार होना कराची के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा शुरा का ये पुरजोर मुतालबा है कि जब तक सिंध गवर्नमेंट सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल को वापस नहीं लेती एहतजाज यूँ ही। बहुत शुक्रिया दानियाल सदीकी हमें अपडेट करने का। मिनी बजट में 17% सेल्स टैक्स के हवाले से वफाकी वजीर IT अमीनुल हक का कहना है कि 17% टैक्स से लैपटॉप और दीगर अशिया महंगी हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज राना, बताइएगा और कौन कौन सी अशिया महंगी हो जाएंगी, उन पर टैक्स कितना लागू होगा? जी बिल्कुल, जैसे वफाकी हुकूमत की जाने से मिनी बजट के अंदर जहाँ 17% फ्लैट GST के हवाले से बात की जा रही है, वहीं अमीनुल हक जो वज़ीर IT उन्होंने एक ख़त लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म को कि जो तमाम तर जितनी ये GST के हवाले से जो किया गया उसको दोबारा से जो 5% पे था उसको 17 ले जाया जा रहा है। अमीन भाई से हम खुद जानेंगे कि अमीन भाई ये बताइएगा जो ये GST के हवाले से जो ख़ासकर आपकी मिनिस्ट्री से मुंसलिक चाहे मोबाइल फ़ोन्स हों चाहे लैपटॉप्स हों, इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो GST बढ़ा दिया गया 5% से, तो आप कैसा देखते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ेगी? देखिए, महंगाई से ज़्यादा मुझे इस बात की फ़िक्र है कि यस IMF के कहने के ऊपर या IMF के प्रेशर के ऊपर जो चीज़ें बढ़ाई गई हैं, मेरा ख्याल है कि लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर 17% बढ़ा दी गई है।
اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ آئے گا یہ جو وہ نوجوان جو ڈیجیٹل دنیا سے منسلک ہو رہے ہیں, جو اپنے فون پہ بیٹھ کر کے ای کامرس, ای ایجوکیشن, ای ہیلتھ, ای بینکنگ کرتے ہیں, ان کے لیے پرابلم آئے گا. تو ہماری اسی لیے ہم نے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ چھوڑ کے وزیر اعظم سے ریکویسٹ بھی کی تھی اور کیبنٹ میں بھی یہ بات کو اٹھایا تھا. میرا خیال ہے کہ آئی ایم گریٹفل ٹو دا پرائم منسٹر پاکستان کہ انہوں نے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کمیٹی میں جب بھی بات آئے گی تو ہم آئی ٹی انڈسٹری کے جو لوگوں کے ذہن میں جو باتیں ہیں اور جو ان کی سجیشن ہے اس سجیشن کو اس کمیٹی میں رکھوں گا, اور امید ہے کہ ہم یہ چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم نے اس پوائنٹ کو بھی رکھا اور امید ہے کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے, بات چیت کریں گے اور اس معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے امین الحق صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم نے وزیر اعظم کو درخواست کی تھی, اس کے اوپر کمیٹی بنا دی گئی ہے اور یقیناً اب امید کی جاتی ہے جہاں ود ہولڈنگ ٹیکس ہو یا جی ایس ٹی ہو اس کو لے کے یقیناً جو ہے اس میں کمی بیشی کی جا سکے گی. بہت شکریہ ایاز رانا, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی جم خانہ کے انتخابات کیس کی سماعت نپٹا دی ہے. درخواست گزار نے کیس واپس لینے کی درخواست کی جسے عدالت نے قبول کر لیا ہے. عدالت نے درخواست واپس لینے پر کیس ختم کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی جیم خانہ کے انتخابات کیس کی سماعت نمٹا دی. درخواست گزار نے کیس واپس لینے کی درخواست کی جسے عدالت قبول کر لیا ہے. عدالت نے درخواست واپس لینے پر کیس ختم کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی جیم خانہ کے انتخابات کیس کی سماعت نمٹا دی ہے. درخواست گزار نے کیس واپس لینے کی درخواست کی تھی جسے عدالت نے قبول کر لیا ہے. عدالت نے درخواست واپس لینے پر کیس ختم کر دیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے کراچی جم خانہ کے انتخابات کیس کی سماعت نپٹا دی ہے. درخواست گزار نے کیس واپس لینے کے لیے درخواست کی استدعا کی تھی جسے قبول کر لیا گیا. مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے. بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بلال, آگاہ کیجیے گا. جی, کراچی جم خانہ میں الیکشن کا یہ معاملہ ہے. عدیل جاوید ہیں جنہوں نے یہ آئینی درخواست دائر کی تھی. ان کا یہ موقف تھا کہ شیڈول جو جاری کیا گیا تھا انتخابات کے سلسلے میں اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے, اور جو وجہ بنائی گئی وہ یہ کہ کووڈ جو چل رہی ہے مہم اس کی وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا گیا. تاہم دوران سماعت ہی عدالت نے یہ آبزرو کیا کہ اس سلسلے کے اندر ایک سوٹ بھی فائل کیا جا سکتا ہے جس پر درخواست گزار نے واپس لے لی ہے اور کہا ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر سوٹ داخل کریں گے. بہت شکریہ بلال. منی مارکیٹ سسٹم میں سرمایہ کی کمی کا سامنا. اسٹیٹ بینک نے منی مارکیٹ کو رقم فراہم کر دی ہے. اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے مجموعی طور پر 744 ارب 50 کروڑ روپے فراہم کیے گئے ہیں. اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ فراہم کیے گئے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اشرف خان سے. جی اشرف خان, بتائیے گا. جی, منی مارکیٹ سسٹم میں جو سرمایہ کی کمی تھی اس پہ اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے 2 عموم کیے ہیں جس میں 7 روز کے لیے بینکوں کو 320 ارب روپے فراہم کیے جس سے بینک جو ہے 7 روز پر 9.9% کے حساب سے شرح سود ادا کریں گے. ساتھ ہی 63 روز کے لیے بینکوں کو 424 ارب 50 کروڑ روپے فراہم کیے گئے جس سے 63 روز کے لیے فراہم کردہ رقم پر بینک 9.9% کے حساب سے شرح سود ادا کریں گے. بہت شکریہ اشرف خان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.